कोई मुझे, भारत को कोई कुछ नहीं दे सकता है, क्योंकि इसने विश्व को सब कुछ दिया है। सोने से लेकर के चांदी से लेकर के मिट्टी तक भारत की गई है बाहर, और मेरे मित्र साधु से लेकर के हमारे तीर्थंकर तक विदेश गए हैं। एक विदेशों में इतनी बड़ी लाइब्रेरियां हैं जिसमें मालूम जैन ग्रंथों की लाखों प्रतियां हैं। आपको लगता है यहां पर माताओं, यदि आपके पास हजारों की साड़ियां रहती हैं, एक कम कर लेना, लेकिन जैसे तन को ढकने के लिए सुंदर वस्त्र का आप प्रयोग करते हैं, ऐसे माँ जनवाणी को सजाने के लिए सुंदर उपलासन का प्रयोग करो। माँ, आपका शरीर भस्म हो जाएगा, चिता पर झुलस जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, और जनवाणी सुरक्षित रहेगी तो भविष्य में जिन शासन सुरक्षित रहेगा। कमलांकुर मेरे पास धीरे से, गुरुजी आप दान की बात कर देना। मित्र, दान की क्या बात, तुमसे ही बात कर रहा हूं। अपने दोनों तीनों बेटों से कह देना, बेटा मैंने अपने पिता से इतना सीखा है कि नगर में मुड़ आ जाए तो सबसे पहले चौक घर के द्वारे पहुंच करके परिधान करने खड़े हो जाना। यदि ये क्रिया तुम कर सको हमारे बाद, तो तुमको मैं संपत्ति दे के जाऊंगा, नहीं तो मैं मंदिर के नाम करता हूं पूरी संपत्ति। पंडित जी खड़े हो जाओ। वे दोनों बैठे हैं, उनसे दोनों से पूछो, यदि आपने जैसे हमारे नगर में मुड़ जाते हैं और हम जो है चौक पूरे परिधान करते हैं और भगवान की पूजा करने जाते हैं, जिनवाणी का वाचन करते हैं, बेटा ऐसे आपने आयतनों की सेवा की तब तो आपके लिए सौंपूंगा, अन्यथा मैं पूरी संपत्ति। बेटा इसलिए कर रहे कि ये दे दे फिर बाद में छोड़ देंगे। ठीक है बैठ जाओ बेटा। पंडित जी ऐसा है, बात ऐसी है, एक दादाजी थे, अब चाहे ताराचंद जी हो, चाहे तुम्हारे डीमापुर का अध्यक्ष हो, चाहे प्रमोद भारदाना हो, एक दादाजी थे, उनकी 5 बेटे 5 बहुएं नाते पोते सब, और बोला सेवा पर सेवा हो। दादा खुश। एक दिन उसको दादा को मन में आया, दया आ गई, अब बहुत सेवा तो चली रही है, ऐसा करते सब नाम लिखा देते बच्चों के, उन्हें 5 बच्चों बहुओं के नाम संपत्ति कर दी। दूसरे दिन 12 बज गए, एक गिलास पानी नहीं आया, एक गिलास पानी नहीं आया। तो बगल में शैलेश पड़ोसी था, वो कहता, बोले आप दुखी क्यों हो? बोले मित्र कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन आपको बताए बिना मन भी नहीं मानता मेरा। बोले क्या हुआ? बोले मैंने सोचा कि बहू बेटे बहुत सेवा कर रहे थे, हमने पूरा उनको सौंप दिया, आखिर में मित्र आपका मैं हूं ना, आप टेंशन मत लो, सब बढ़िया होगा। बोली मतलब? बोले तुम इतने पागल हो चुके थे, ये स्त्री और स्त्री का राग इतना बड़ा होता है, कोई किसी को नहीं देखता, कोई किसी को नहीं देखता। स्त्री के कारण महाभारत हो गया और स्त्री के कारण रामायण हो गई। शैलेश गया, बोले अब शांत रहो, कुछ बोलना नहीं। अपने घर से जाकर के चाबियों का गुच्छा लेके दे गया और जो पेटियां रखी थी उन्हें बढ़िया ईंट पत्थर भर के दे गया। बोले जैसे सुबह 4 बजे भगवान की माला फेरना, ये गुच्छा बजा देना। वो ऐसा महसूस करने की तिजोरी खुल रही है और किससे गिन रहे हो सिक्के, आवाज आना चाहिए। बहुएं आटा पीसने को उठी और चाबी गुच्छों की आवाज सुनी, वे पहुंची अपने पति के पास। अरे सुना? बोले क्या? अभी दादा के पास बहुत कुछ है। अभी
बोले अभी पिताजी के पास बहुत है। बोले क्यों? बोले आपको मालूम नहीं है, वो पुराने चावल हैं, वो कुछ छिपाए रखे थे। सुबह में जब उठी ना तो वहां पर चाबियों की गुच्छों के सिक्कों की आवाज आ रही थी। बोले ठीक, तो लग जाओ, लग जाओ सेवा में। ओह, दूध के गिलास आना प्रारंभ हो गए। लेकिन अब शैलेश पंडित था, वो समझा के गया था। बोले पिताजी अब क्या करना है इसका? तो शैलेश बोल के बोले ये भी बोलेंगे ऐसा, तुम ध्यान रखना, उनसे बोल देना बेटा अभी नहीं मिलेगा, अब जब मेरा विमान निकलेगा इसके बाद तुम लोग खोल लेना तिजोरी। अब तो पूरी व्यवस्था बन गई, विमान निकलेगा तो तिजोरी खोल लेना। मालूम चला जैसे अंतिम सांस निकली, सामने सब रखा हुआ है, पड़ोसी विमान बना रहे हैं, और पांचों के पांचों लड़के उस कमरे में पहुंचे, इसमें है क्या? मतलब इतनी उनको साता नहीं पड़ी, इतनी साता नहीं पड़ी कि मेरे मित्र कम से कम संस्कार हो जाते। गांव का नाम नहीं बता रहा हूं मैं आपको, एक सत्य घटना मैं बताऊं। मैं बिहार करके आ रहा था तो उसी गांव में मैं पहुंचा। पिताजी की मृत्यु हो गई, बेटा दुकान पे बैठा है, समाचार आ गए, पिताजी चले गए। वो बेटा मालूम क्या बोले, थोड़ा शांति पकड़ो, तुम चलो हम आ रहे हैं। बोले क्यों, जल्दी चलो ना। बोले पागल, तुझे पता है 3 टंकियां दूध भरी रखी हुई है, वो 3 दिन तक ताला पड़ने वाला, ये सब खराब हो जाएगा, इसलिए मैं इसको ठीक करके फिर आता हूँ। मतलब पूरा दूध बेच करके फिर मैं आता हूं। देख लो पिताजी, बेटे ने कह दिया तुम ठटरी बनाओ और ले चलो शमशान तक, फिर मारे। ओहो ज्ञानियों, जिनके लिए तुम सब कुछ करने बैठे हो वे अपना स्वार्थ देखते हैं, और जिनको कुछ नहीं तुमने दिया वे पड़ोसी कांधे लगा के ले जा रहे थे। इसलिए जितनी वृद्ध पिता यहां बैठे हैं, आज से जितना हिस्सा बेटों के लिए है उसको काम करो, कम करो, कुछ हिस्सा पड़ोसियों को दे के जाओ, क्योंकि कंडे लेके वे ही पहुंचेंगे। अब तुम चाहे ताली बजाओ, चाहे आंखों में आंसू बहाओ, सत्य यही है। कभी कभी ये होता है कि घर के लोग इकट्ठे नहीं हो पाते हैं और पड़ोसी कंडे की व्यवस्था कर लेते हैं। और मैं यूं सोचता हूं कि तुम कंडों में जलने जाते क्यों हो? पिच्ची कमंडल के साथ जाओगे तो मेरे मित्र चंदन में तुम्हारे संस्कार होंगे। जब ताला खोला गया, तिजोरी खोली गई, तो मालूम सबसे पहले शैलेश को बुलाया गया। बोले भाई आपसे बातें होती थी मेरे पिताजी की, ये क्या है? बोले बेटे तुम किसके पुत्र हो? तो अपने पिता का नाम बोले। बोले ताराचंद जी का बेटा। बोले तुम ताराचंद जी को ना, तुम छोटी तरैया हो, वो तारा था। जितने तुम चतुर हो ना, जितना छल तुमने किया था पिता के साथ, उसको अब देख लो कि आपने जब उनके पास सब कुछ था तो तुम लोगों ने खुद सेवा की, वो आपको सौंप दिया, सब छोड़ के भग गए। तो मेरे मित्र, दगा किसी का सगा नहीं, ना मानो तो करके देखो। बोले अब ये पत्थर उठा लो एक एक सिर पर। बोले क्यों? बोले क्यों क्या है? जिसने जन्म दिया, इतना बड़ा किया, सब तुम्हारे साथ अच्छे से अच्छा किया, और फिर आप इतने स्वार्थी निकल गए कि वृद्ध अवस्था में जब सब सौंप दिया, एक गिलास पानी को भी तुमने नहीं दे पाए। ज्ञानियों, मरने के बाद 13 ब्राह्मणों को खिलाने की अपेक्षा से 13 गिलास खिला दो अपने जीवित पिता को, तो ब्राह्मण खिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
भोले, ओ भोले, क्या नहीं समझ? गुरु जी की समाधि हो गई, अब छतरियों पर छतरियां जगह जगह बना रहे, चौराहे चौराहे पर। बेटा फोटो के फोटो लगा रहे हो। जब गुरु जी तुम्हारे जीवित थे तब उन्हें कम से कम नमोस्तु ही करते रहते, तो छतरियों की कोई आवश्यकता ना पड़ती। माता जी आप सब समझती हो, जब जीवित थे तब नमोस्तु करने के भाव नहीं किए हो आपने। वो आज बोले हमारे गुरुजी की छतरी मूर्ति लगना चाहिए। मित्र, गुरुजी की मूर्ति लगवाना चाहते हैं कि अपने अहंकार के लिए तुम गुरु का नाम ले रहे हो। इसलिए जीवन में पंडित जीना चाहते हो सुख से, तो इस बात का ध्यान रखो। गोमट सा जीव कांड में लिखा है, तीसरे गुणस्थान का स्वरूप, बेजीव न मनुष्य है, न देव है, न नारकी है, शुद्ध पशु भी नहीं है। बोले शुद्ध पशु को मतलब? अरे शुद्ध गधा हो तो शुद्ध पशु है, शुद्ध घोड़ा तो शुद्ध पशु है, शुद्ध गाय तो शुद्ध पशु है, शुद्ध सुअर तो शुद्ध सुअर शुद्ध पशु है। मेरे मित्र, खच्चर शुद्ध पशु भी नहीं है। बोले क्यों? दो के संयोग की संतान है, उसका नाम खच्चर होता है। दही गुड़वा मिश्रम, दही और गुड़ को मिक्स करके न खट्टाई होता है न मीठाई होता है, उसका नाम है खट मिठा। ऐसे ही मालूम कुछ ऐसे जगत में जीव हैं। अनंत देव तो सच्चे देव हैं, अन्य देव भी देव हैं। इधर भी आराधना उधर भी आराधना तुम्हारी चल रही है, तुम्हारा खच्चर का जीवन है। इस गुणस्थान में मृत्यु संयम नहीं होता, इस गुणस्थान में मरण नहीं होता, तृतीय गुणस्थान में संयम नहीं होता, मरण नहीं होता है। ओह मित्र, ऐसे गुणस्थान का नाम है मिश्र गुणस्थान। जब जीव के परिणाम, जो कि पूरी व्याख्या गुणस्थान की चल रही है, जीव के परिणाम उभय कोटि झूले, बीतराग देव के पास भी जाऊंगा और सरागी देवकों को भी पास जाऊंगा। ऐसे परिणाम यदि चल रहे डीमापुर, तब मैं समझना मेरे भावों की दशा खच्चर की है। बुरा तो नहीं लग रहा ना? मेरी परिणामों की दशा खच्चर की है। बोले क्यों? इधर भी जा रहे हैं इधर भी जा रहे हैं, उसमें परिणामों को रोकना चाहिए और यूं कहो, ओह मेरे भाव भवातीत होना है, एक खच्चर प्रणति छोड़ो, घोड़े बन जाओ। दौड़ेगा कौन? घोड़ा। वजन सबसे ज्यादा कौन ढोता है? ओहो, जिसको कर्म का वजन ढोना हो वो खच्चर की प्रणति में जिए, और जिसको दौड़ लगाना हो वो सम्यक को प्राप्त करे। इसलिए दही गुड़वा मिश्रम, दही और गुड़ के मिश्रण से प्यो भावम रेव करनु सक्कम। मित्र, न वो मिठाई बचा है न खट्टाई बचा है, एवं मिश्र भावो, ऐसा मिश्र भाव सम्यक मिश्र तो ना यब्बो, वो सम्यक मिथ्या जानना चाहिए। इसका नाम है सम्यक मिथ्यात्। सम्यक मिथ्यात् अंतर्मुहूर्त काल है। इसका समय अंतर्मुहूर्त है। अंतर्मुहूर्त काल होने पर भी कितना काम बिगाड़ देता है, इसे समझना चाहिए। 1 मिनट का भूकंप आया, क्या हुआ? 1 मिनट का भूकंप। बोला इधर देख मित्र बेटा, अब आंख में आंसू मत डालना, लेकिन धैर्य के साथ सुनना। दसवीं मंजिल 11वीं मंजिल भवन बनाना, एक झटके ने नीचे, एक धमाके ने स्वाहा,
ये तो परवस्तु थे, तब तुमको पीड़ा हुई। मित्र, कोटि भवों में जीव भावना बाता है, छोटे से नियम लेने का परिणाम करता है। अहो निर्गंत तपोधनो, कितनी ऊंचाई तक आप आ गए। अहो निर्गंत तपोधनो, वो बुजुर्ग माता जी की आंखों के आंसू देखे, वो जी भारा भावना, मैं भी दिगंबर मुनि हूं। निगोज से प्रारंभ करके यहां तक देखो तुम दिगंबर मुनि। इस कलयुग का सबसे ऊंचा कोई पद है तो जैन मुनि है। अभ्युदय का पद वर्तमान में भारत में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भैया। अभ्युदय का पद बाहरी लौकिक पद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री है। भावों की विशुद्धि का ऊंचा स्थान पंचम काल में है, उसका नाम दिगंबर मुद्रा है। ऐसे ऊंचे स्थान पर पहुंच करके जरा भी परिणाम नीचे गिरा, ये विश्वास मानना, अजरबैजान कहां कहां के युद्ध चल रहे थे पिछले वर्ष और इस वर्ष भी, कितने अपना अफगानिस्तान में युद्ध चले, कितने लोगों की हत्या हो गई, कितने भवन ढह गए, भस्म हो गए। हे मित्र, वो दूसरे ने दूसरे पर वार किया है, ये अन्य पुरुष ने अन्य पुरुष पर वार किया है, लेकिन परिणाम संकलित किए हैं, निज के द्वारा निज के भवन पर वार किया गया है। एक व्यक्ति ने, अखिलेश भैया, 50 वर्ष से, 60 वर्ष से, 25 वर्ष से संयम का पालन किया। और मित्र, किसी प्रकार का विघ्न नहीं करना, उतावली नहीं करना, सहज भाव से निर्दोष प्रभु का आहार होना चाहिए। भगवान महावीर स्वामी की